हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मनोविज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। वस्तुनिष्ठ विधि का पूछ रहे हैं तो वस्तुनिष्ठ विधि होगी समाजमिति विधि। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं अधिक पुस्तकें देखकर, अधिक समय देकर, परामर्श देकर या फिर संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो ये सबसे सटीक ऑप्शन यही है, 4th नंबर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे तीसरा प्रश्न है, विकास के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? कि विकास संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है, विकास पूर्व अनुमेय नहीं होता है और एकीकृत होता है। तो पूर्व अनुमेय नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि विकास की पूर्व अनुमेय यानी भविष्यवाणी की जा सकती है, ये पहले से ही थोड़ा फिक्स होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। तो इसमें से सबसे सही होगा ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, क्योंकि 6 से 11 साल की उम्र में बच्चा ज्ञान निर्माण में सक्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। बालक का जो सामाजिक विकास है वो कब से प्रारंभ होता है? पूर्व शैशवावस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो सामाजिक विकास पूर्व बाल्यावस्था में शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। सफलता का एहसास करा रहा है यानी कि वो प्रभाव के नियम का उपयोग कर रहा है। तत्परता का तो मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए तत्पर करना, और अभ्यास करना। तो इसमें सफलता के बारे में जब कुछ प्रश्न आता है तो या फिर किसी काम के कार्य के परिणाम के बारे में, नतीजा के बारे में, संतोष के बारे में प्रश्न आए तो वहाँ पर प्रभाव का नियम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण होना चाहिए, सरल होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, संवादमूलक होना चाहिए या फिर तीव्र होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो कक्षा शिक्षण हमेशा संवादमूलक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है छपा था? तो किशोरावस्था एक नया जन्म है ये छपा था स्टैनले हॉल की पुस्तक में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, ये कथन किसका है? कि दो बालक है उनकी मानसिक योग्यता समान नहीं होती, ये कथन है हरलोक का। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। इसका सही उत्तर होगा वंशागत व वातावरण, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं।